मेनका संजय गांधी से तो कम, लेकिन यहाँ के दलालों से ज्यादा पीड़ित थी। उनको धमकाना, बुला के उनसे पैसा लेना, हर प्रधानों से, हर सेक्रेटरी से, लेखपालों से अपने दबाव में काम करवाना। उनको लीड नहीं और कुछ की जरूरत नहीं थी। जो जरूरत थी उनकी पूरी हुई और वो गई। उनको दिल्ली में आराम करना चाहिए, क्योंकि अब उनकी उम्र भी हो गई है। भैया 2019 में भी हमको जेल भेजी मेनका जी। अब की बार 6 बार हमको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। कोई रंजीत रहते थे और कोई कमलाकांत थे, उनका बार बार हमारे जो इंचार्ज के पास फोन आता था, वो तुरंत दौड़ते थे हमारे पास। जहाँ ये दोनों भाई रहेंगे हम वही रहेंगे, अगर ये हैं तो हम हैं। धनपतगंज में ज्यादातर जिनके लिए बदनाम हुए हैं वही आज उनको छोड़ दिए। बहुत कष्ट हुआ है। वो दोनों भाई के आने की वजह से लीड और जीत दोनों उनकी चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं हूं राकेश यादव। अभी कल मतगणना हुई और सुल्तानपुर जिले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुआल निषाद को जीत मिली है और बीजेपी प्रत्याशी रही मेनका संजय गांधी को हार मिली है। आज हमारे साथ हैं सोनबरसा ग्राम सभा के गृह प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो ये परिणाम आया, इस परिणाम को लेकर क्या कहेंगे। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भैया आपकी चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सुल्तानपुर की जनता जो चाहिए वो अपना बदला ले ली, क्योंकि यहाँ मेनका संजय गांधी से तो कम, लेकिन यहाँ के दलालों से ज्यादा पीड़ित थी। क्योंकि उनको धमकाना, उनसे बुला के उनसे पैसा लेना, हर प्रधानों से, हर सेक्रेटरी से, लेखपालों से अपने दबाव में काम करवाना, तो काफी जनता उनसे रुष्ट हो चुकी थी, उन दलालों से। तो आज जो ये इनको परिणाम मिला मेनका संजय जी को, इसी का कारण था। अच्छा, जैसे इनका पूरे यूपी की बात करें तो पूरी यूपी में ऐसी सांसद थी कि जो हर महीने 2-3 राउंड जो अपने क्षेत्र में लगाती थी, लेकिन फिर भी जो है उनको इस तरह से हार मिली। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इनको तो सोनू मोनू और ये एक धनपतगंज ब्लॉक दिखता था और जरूर इनके विरोध में लड़े थे। अच्छे वोट से भी मतलब लगभग में करीब में आए थे, लेकिन जब हार मिली, इनको तो चाहिए था कि अगर मिला के चलती तो शायद ठीक था, लेकिन इनके दलाल और इनका अपना अहम जो था, हम था, वो उनको उठा ले गया। बाकी जब रही बात विरोध की, तो जब विरोध उनका दोनों भाइयों कर रहे थे, तो हम सब भाई विरोध किए उनका, और उसका विरोध का भाई परिणाम हम सबको मिला कि हमको जीत मिली। सोनू मोनी के जो भी समर्थक थे, प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान, कुछ दिन पहले ही उनके सपा ज्वाइन करने से पहले ही वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। केवल आप ऐसे हैं कि आप बीजेपी में नहीं गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, हम बीजेपी और सपा और किसी से नहीं, हम भद्र परिवार से और उन भाइयों से हमारा अपना पूरा पैतृक संबंध है। आज से नहीं, हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, हमारे बड़े भाई, हम पारिवारिक संबंध है। तो वो पार्टी से हमारा अपना कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, और जहाँ ये दोनों भाई रहेंगे हम वही रहेंगे। अगर ये हैं तो हम हैं, हम ये मान के चलते हैं। बाकी पार्टी से हमारा कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि शुरुआती राजनीति जो है समाजवादी पार्टी से ही हुई है और बीच बीच में थोड़ा सा ये इधर उधर कई पार्टियों में गए, लेकिन अब पुनः जो है फिर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो इनके लिए कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया उचित निर्णय लिए। इतना अच्छा निर्णय लिए इन्होंने कि क्या बताएं। हम सब पहले से चाह रहे थे कि पार्टी मजबूत मिले, मजबूत पार्टी है ये, बहुत बढ़िया है। हम सबके लिए भी बहुत अच्छा रहा और रहेगा भविष्य में भी, और आप दोनों भाइयों के लिए भी अच्छा रहेगा। हमारी अपनी तो राय यही है कि बढ़िया पार्टी मिली है। अच्छा, जो प्रधान प्रतिनिधि या प्रधान जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, अगर वो भैया के साथ, सोनू मोनू के साथ अगर आना चाह रहे हैं, क्या सही रहेगा? देखिए, उनकी अपनी राय होगी और उनका जो अपना विचार होगा, उस हिसाब से वो निर्णय ले। उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि राजनीति का मामला है, एक से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, आप अपनी उनकी राय है जो करेंगे वो, उसके लिए तो हम नहीं अपना विचार नहीं प्रकट कर पाएंगे। क्या उनकी अपनी राय बनेगी, चाहिए तो नहीं, क्योंकि मौके पे छोड़ दिए। जो हमारे चंद भाई प्रधान प्रतिनिधि या प्रधान हैं, इनके लिए कितना बदनाम हुए हैं दोनों भाई, कि धनपतगंज में ज्यादातर जिनके लिए बदनाम हुए हैं वही आज उनको छोड़ दिए। बहुत कष्ट हुआ है। अब बाकी तो निर्णय उन दोनों भाइयों को लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना उनके बारे में।
हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। अच्छा, 2027 नजदीक आ रहा है। अगर दोनों भाई कहीं व्यवस्थाएं बनाते हैं विधानसभा की, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, साथ दिया जाएगा और अब तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी उनकी, अब तो 100% जीत सुनिश्चित रहेगी, क्योंकि पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, प्लेटफॉर्म बढ़िया मिल गया है, हम सब भी चाह रहे थे, वही आज हुआ और अच्छा हुआ। जो निर्णय आज का हुआ बहुत बढ़िया हुआ और भविष्य में बहुत बढ़िया रहेगा, हमारा अपना राय है। इलेक्शन के 2 दिन पहले इन दोनों भाइयों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। अगर इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन न की होती तो क्या रामभुआल निषाद की जीत सुनिश्चित हो पाती? एकदम नहीं। अगर ये दोनों भाई नहीं आए होते सपा से, या माननीय अखिलेश जी ने जो अपना निर्णय लिया, बहुत सोच समझ के लिया, ये दोनों भाई के आने की वजह से इनकी जीत सुनिश्चित हुई। नहीं तो हमारी मेनका जी जो हमारे इस सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के माननीय लोग माता जी कह रहे थे उनको, उनका माता जी का तो यही वाक्य था कि बस हमें जीत की नहीं दे रहे, हमें लीड की जरूरत है। तो वो दोनों भाई के आने की वजह से लीड और जीत दोनों उनकी चली गई, और उन्हीं के दोनों भाइयों के आने की वजह से हमारे भुआल भाई की जो जीत सुनिश्चित हुई है, यही सत्य है। दोनों में काफी मनमुटाव चल रहा था और बीच में पता चला था सांसद जी उनको फोन भी किए थे, लेकिन आपस में बात नहीं बन पाई। तो अगर उनके साथ जाती तो क्या होता? तो अच्छा तो नहीं था भाई उनके साथ जाना, क्योंकि उनको 5 साल उनके हम जैसे समर्थक को पीड़ित, बहुत पीड़ित की है। अगर हम सबको छोड़ के जाते या जो भी निर्णय लेते, हम सबको अच्छा ना लगता, इसलिए जो निर्णय अब सपा के लिए लिए बहुत अच्छा लिए। उनको सबक सिखाना था, जरूरी था ये बात, और अच्छा किए हैं ये, जो कि सपा का साथ दिए, उनको जो है हरा के भेजे। वो उनके लड़के को क्या क्या नहीं मदद दिए, बहुत बढ़िया लीड से अब वरुण जी जीते। ठीक है, दूसरी बार खुद जब लड़ गए, तो लड़ने और दुश्मनी से नहीं चाहिए था, जो दुश्मनी किए हैं, दुश्मनी नहीं करना था, लेकिन यहाँ मात्र धरपतगंज ब्लॉक उनको दिखता था और सोनू मोनू दिखते थे। जो इनका 4 लाख का नारा था कि हम 4 लाख से जीतेंगे, कहाँ से गड़बड़ हो गया, कुछ आइडिया बताएं? देखिए, सोनू मोनू को अगर मिला ले जाती, या कहीं अच्छे किसी नेता से अपना पार्टी में उनको अपना बुलाती, तो कोई दो राय थोड़ी थी। और लेकिन वो अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, उनको लीड नहीं और कुछ की जरूरत नहीं थी, जो जरूरत थी उनकी पूरी हुई और वो गई। उनको दिल्ली में आराम करना चाहिए, क्योंकि अब उनकी उम्र भी हो गई है, और उनके साथ अच्छा हुआ। अच्छा, 2019 के चुनाव में आप मेनका जी के रडार पर थे और काफी प्रताड़ित भी आपको किया गया था, और इस 2024 के चुनाव में क्या रहा? भैया 2019 में भी हमको जेल भेजी मेनका जी, जो कि हम मेनका जी को कुछ ऐसा अशब्द या कोई उपयोग बात से नहीं किए कि उनको बुरा लगे, लेकिन उनके समर्थक जो उनको बताए, उनके बताने के हिसाब से हमको जेल भेजा गया 19 में। दोनों भाई खड़े होकर जाके जमानत करवाई, छुड़ाई हमको। अब की बार 6 बार हमको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, हमको हाउस अरेस्ट किया गया, और चंद जो ये समर्थक थे उनके उनके एक फ़ोन से, उनके कोई रंजीत रहते थे और कोई कमलाकांत थे, उनका बार-बार हमारे चौकी इंचार्ज के पास फ़ोन आता था, वो तुरंत दौड़ते थे हमारे पास। "क्यों काका, क्या कर रहे हो? ये क्या है?" तो हम अपने घर सीधे बैठे थे, लेकिन हमको अब की भी बहुत प्रताड़ित किया गया। शायद हमको पाए होते तो जेल भी भेज दिए होते फिर, लेकिन हम कुछ ऐसा काम ही नहीं किए कि हम, जो हमारा अपना काम था। ये जो निर्णय निकल कर आया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम बहुत खुश हैं भाई, इससे तो हम बहुत खुश हैं कि जो उनका अपना दोनों भाइयों का निर्णय था, उस निर्णय से हम बहुत खुश हैं। और जो मेनका संजय जी के बारे में निर्णय निकला जनता द्वारा, जनता जनार्दन द्वारा, वो भी निर्णय बहुत अच्छा हुआ और हम भी उससे खुश हैं कि उनको अब आराम करना चाहिए भाई, जाके अब दिल्ली में आराम करें। उनके लड़के हैं, वो राजनीति करें कहीं से जाके, अब इनको तो आराम करना चाहिए।